नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बेसिक फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिक फ्लिप फ्लॉप बेसिकली अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप भी कहलाता है या उसे हम लैच भी कहते हैं। तो लैच आर अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। तो अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप थे दैट आर यूज्ड इन एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स, और जो क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन्हें हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो द क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट ऑफ द बेसिक नैंड लैच। तो यहाँ पर बेसिक नैंड लैच होगा एंड टू अदर नैंड गेट्स, और दो एडिशनल नैंड गेट और हैं टू प्रोवाइड क्लॉक पल्स एज शोन इन फिगर। तो ये बेसिकली क्लॉक पल्स प्रोवाइड करने के लिए। क्लॉक पल्स बेसिकली यूज्ड फॉर द सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्ट एज एडिशनल कंट्रोल इनपुट। तो क्लॉक पल्स देने से हम सर्किट्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कि जैसे हम जब क्लॉक पल्स दें उसी समय ये सर्किट आउटपुट दे, ठीक है ना। तो इससे सिंक्रोनाइजेशन मिल सकता है और ये कंट्रोल इनपुट की तरह भी काम करता है कि जैसे सपोज यहाँ पर अगर हमने 0 अप्लाई कर दिया तो 0 अप्लाई करने पर ये दोनों इनपुट 1 हो जाएंगे, और जब ये दोनों इनपुट 1 हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। आपने देखा था जब दोनों इनपुट 1 हो जाते हैं तो नो चेंज आता है बेसिकली। तो आप इनपुट कुछ भी चेंज करते रहिए, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब क्लॉक पल्स आप 1 करेंगे तो फिर ये जैसे आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से काम करेगा। तो ये कंट्रोल इनपुट की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। तो मेनली इसका काम है वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए। क्लियर है। तो जब एसआर लैच आप बना रहे हैं, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं यूजिंग नैंड गेट बना रहे हैं, तो उस केस में जो क्लॉक पल्स दी जाएगी वो नैंड गेट के थ्रू दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें पूरा फ्लिप फ्लॉप नैंड गेट की मदद से बना हुआ है। अगर इसे आप नॉर लैच की मदद से बनाएं, ये लैच है नैंड की बजाय अगर आपसे कहा जाए कि नॉर लैच का यूज करके आपको बनाना है, तो जो क्लॉक पल्स हम प्रोवाइड करते हैं उसमें नैंड गेट की बजाय हम एंड गेट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सर्किट कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर लैच है वो तो नॉर से बनाया हुआ है, और जो क्लॉक पल्स हमने अप्लाई किया है वो एंड गेट से अप्लाई किया है, और इनपुट में भी फर्क आएगा, ऊपर आर और एस, क्योंकि लैच में भी ऐसा ही होता था, ऊपर लैच में आर होता था और एस होता था। क्लियर। तो ये डायग्राम का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी टेबल एक जैसी आएगी इस केस में, ठीक है। तो जब आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है, सिंपल कहा है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप आपको समझाना है, तो आप सिंपली इसी को बनाएं, ठीक है। इसके लिए ग्राफिक सिंबल हो जाएगा ये इनपुट एस आर, तो दो इनपुट हो गए एस आर, क्यू क्यू बार, ठीक है ना। क्यू क्यू बार आउटपुट्स हो गए। उसके बाद हमें बनानी होती है करेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है ना। तो करेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए अब यहाँ पर देखिए इनपुट साइड ही है, ये आउटपुट है। तो इनपुट में हमने क्यू बेसिकली प्रेजेंट स्टेट है, और क्यू t+1 इज द नेक्स्ट स्टेट। जो आउटपुट है प्रेजेंट में क्या है, और फिर जो इनपुट अप्लाई कर दिया उसके बाद दोबारा जो आ रहा है दैट इज नेक्स्ट, ठीक है ना। तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, और एस आर तो ये इनपुट आपको अप्लाई करने हैं। तो सिंपली ये कह सकते हैं क्यू इज द स्टेट, ठीक है, इंटरनल स्टेट है इसका। बेसिकली हमें बाहर से उसे अप्लाई नहीं करना है, एस और आर को हमें बाहर से अप्लाई करना है, लेकिन क्योंकि जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसका आउटपुट है दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट, तो इसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा एज ए इनपुट, ठीक है ना। तो इसके लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, सिंपल आपको बाइनरी लिख लेना है। 3 वेरिएबल अपने पास हैं, तो बाइनरी आप लिख सकते हैं 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 देन 1 1 0 और 1 1 1। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि Q की वैल्यू 4 बार हमने 0 मान ली है, और SR 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सकता है। फिर हमने नेक्स्ट 4 कॉम्बिनेशन के लिए Q की वैल्यू 1 मान ली है, और फिर इनपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1 है, ठीक है। तो इस केस में अब आपको इसका फंक्शन देखना है कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, आउटपुट किस तरीके से आएगा, हम देखते हैं। तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप है, आप उसका फंक्शन समझाने जा रहे हैं। तो हमने ये फ्लिप फ्लॉप जो बनाया है वो नैंड गेट की मदद से बनाया है। तो नैंड गेट में आपको ये याद रखना होगा कि नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 होता है, एक भी इनपुट अगर 0 हो गया तो आउटपुट 1 आ जाता है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन बेसिकली आपको याद रखनी है कि इफ एनी इनपुट इज 0 आउटपुट विल बी 1, ठीक है। तो देखिए अब हमने 0 0 अप्लाई कर दिया, तो यहां पर मैंने 0 अप्लाई किया, यहां पर 0 अप्लाई किया,
और क्लॉक पल्स तो 1 है ही, ये तो 1 ही रहेगी, ठीक है ना। तो जब 0 अप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा आपको 1। अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 आएगा। अभी आपने देखा तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये 1 1 हो गए। अब 1 हो गया तो 1 होने पर आप इसका आउटपुट डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते, आपको इसका जो फीडबैक में क्या आ रहा है उसे पता करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पर भी पता करना पड़ेगा क्या आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए जो Q था वो पहले मान लिया आपने कि ये 0 था, क्योंकि यहां पर देखें इस कॉम्बिनेशन में तो Q क्या है 0। सपोज इसके लिए मैं निकाल रहा हूं तो Q 0 है कि नहीं, Q 0 है, तो Q 0 मान लिया तो ये Q यहां पर आ जाएगा, Q इस जगह आ गया 0, ठीक है। तो अब 0 और 1 हो गया। अगर कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1, तो सिंपली यहां पर आउटपुट 1 आ गया। ये 1 यहां से फीडबैक होकर जाएगा यहां पर 1, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0, आउटपुट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट में बेसिकली कोई चेंज नहीं हुआ, पहले जो था वही आ गया 0, नो चेंज जिसे बेसिकली हम कहते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं नहीं सर, अगर यहां पर हम 1 मानते तो क्या होता। मान लीजिए देखिए 2 बार जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है वो 2 बार है हर बार, तो देख लेते हैं अगर Q1 होता तो क्या होता। मान लीजिए Q1 है सपोज, और इनपुट आपने वही 0 0 अप्लाई किए, तो ये 0 0 अप्लाई किए, ये कंडीशन तो सेम रहेगी। जब 1 1 है तो फीडबैक अब देखते हैं, तो अगर ये 1 होता तो यहां से 1 फीडबैक होके जाता, तो ये 0 की जगह 1 हो जाता, ये दोनों 1 1 हो गए, तो यहां पर आउटपुट 0 आ जाता, और 0 इधर से जाता तो यहाँ आउटपुट 1 आ जाता, नो चेंज, ठीक है। तो जो पहले आउटपुट था वही यहाँ पर आना है, पहले प्रीवियस जो पास्ट आउटपुट है वही, तो नो चेंज बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ 0 0 है, पहले आउटपुट 1 था तो वही आ गया, यहाँ 0 0 पे पहले आउटपुट 0 था तो वही आ गया। क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद अब हम मान लेते हैं कि S 0 है और R 1 है, S 0 है और R 1 है, ठीक है। अभी 0 है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है। और 1 आगे लिख लेते हैं कन्फ्यूजन ना हो, और ये दोनों 1 हो गए तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि 0 बेसिकली किस में, क्योंकि अगर नैंड गेट में एक भी 0 होगा तो आउटपुट हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका 0 है तो हम डायरेक्टली इसका आउटपुट बता देंगे कि इसमें 0 आ रहा है तो इसका आउटपुट 1 आएगा, और जब ये 1 आ गया तो ऑब्वियसली ये 1 इधर जाएगा और यहाँ पर 0 कर देगा, तो आउटपुट इस समय आ गया। क्योंकि आपको आउटपुट Q वाला लिखना है, Q बार नहीं लिखना है, तो आउटपुट हो गया 0। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप S को 1 कर देंगे और R को 0 कर देंगे तो उल्टा हो जाना चाहिए, ऑब्वियसली हो जाएगा। ये 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों 1 हो गए तो आउटपुट क्या आना है 0 आता है, और यहाँ 0 है तो ये 1 आता है, ठीक है ना। 0 है तो डायरेक्टली आउटपुट डिसाइड हो जाएगा 1, ठीक है ना, 1 डायरेक्टली डिसाइड हो जाएगा, और ये 1 होगा तो ये फीडबैक होके जाएगा 1, तो यहाँ पर 0 कर देगा, तो मैं कह सकता हूँ 1, ठीक है। अगर दोनों 1 1 कर दिए, अगर ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो दोनों 1 1 हो गए तो 0 0 आ जाएगा, दोनों जगह 0 आ जाएगा। यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब ये कि डायरेक्टली हम डिसाइड कर सकते हैं आउटपुट 0 है तो इसका मतलब इसका आउटपुट 1 और इसका भी आउटपुट 1। ये 1 यहाँ पे हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है ना। दोनों 1 हो गए तो दोनों 1 ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक है Q और एक है Q बार। तो ये बेसिकली जो फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन है उसे वायलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लगाते हैं, इनडिटर्मिनेट वाला, यहां पर हम डोंट केयर बेसिकली लगा देते हैं, दोनों जगह लगा सकते हैं जब 1 1 है, क्योंकि यहां पर प्रीवियस स्टेट देखने की जरूरत नहीं पड़ी, 0 0 है तो डायरेक्टली यहाँ पर डिसाइड कर दिया, ठीक है ना। और बाकी टेबल पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर 0 था, 0 1 पर 0 आया, क्योंकि वहाँ पर भी प्रीवियस स्टेज अपने नहीं देखनी है, और 1 0 वाला है तो यहाँ पर 1 आया। ये टेबल आई थिंक आप बना सकते हैं आसानी से, ये आपको समझ में आया होगा। जब आप टेबल बना लेंगे तो उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होती है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल का यूज करना होगा और के में बनाना होगा। एक कितने वेरिएबल का के में बनेगा बता सकते हैं, 3 वेरिएबल्स का, क्योंकि इनपुट में कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं, Q S R, तो Q हमने इधर लिख लिया और S R इधर लिख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ Q बार और Q, और यहाँ 0 0 0 1 1 1 1
0, या तो उसकी फॉर्म में लिख लें या वेरिएबल की फॉर्म में लिख लें, ठीक है ना। ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, फिल कर दीजिए। तो देखिए 1 जो है वो आपका 2 पर है, 2 पर 1 हो गया, और 3 पर डोंट केयर है, ठीक है। उसके बाद 4 पर 1 है, 4 पर 1 हो गया। उसके बाद 6 पर 1 है और 7 पर डोंट केयर। तो इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। एक 4 का सीधा यहाँ बन रहा है, 4 का ये बन गया, ठीक है, और एक 2 का ये बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, अब एक्सप्रेशन किसके बराबर आप लिखेंगे, QT+1 के बराबर। तो QT+1 इज इक्वल टू 4 का जो आ रहा है उससे क्या हो जाएगा, उससे आ जाएगा S प्लस, और ये 2 का है तो इधर से आ रहा है Q, और इधर से और इधर से क्या कॉमन आ रहा है, R बार, ठीक है ना। तो R बार, तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें आपको एक तो लॉजिक डायग्राम बनाना होगा, उसका ग्राफिक सिंबल बनाना होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी होगी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होगी, ठीक है। अब मैंने इतना आपको समझाने के लिए ये सब बनाया है, ये बेसिकली की पॉइंट्स जैसे कहते हैं ना वो चीज़ है, लेकिन आपको जो मैंने यहाँ पर टेबल समझाई है, जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल, उसे थ्योरी में लिखना भी होगा, ठीक है ना। कुछ जो मेजर कॉम्बिनेशन हैं उन्हें आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी एक छोटी टेबल भी बनती है, आप चाहें तो इसकी छोटी टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ इनपुट होगा SR, ठीक है, इनपुट पे, और यहाँ पर होगा QT+1, ये आउटपुट हो गया। तो यहाँ कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, याद करने के लिए बेसिकली ये जरूरी है। तो जब 0 0 होता है तो आपने देखा कोई चेंज नहीं होता है, जो Q होता है वही आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं QT, ठीक है ना। T प्रेजेंट स्टेट, T+1 कर दिया तो नेक्स्ट स्टेट, तो QT रहता है। Q अगर 0 था तो 0 आ गया था, और 1 था तो 1 आ गया था, ठीक है ना। जैसे QT जब SR 0 1 है, ठीक है ना, तो उस केस में आप देखें जो S की वैल्यू बेसिकली वही आती है। तो S की जो वैल्यू 0 थी तो वो आ गई 0 1 में, जो S की वैल्यू थी वही आ गई, तो ये 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे S की वैल्यू 1 है तो वो आ गया, और बाकी 1 1 में तो इनडिटर्मिनेट आता है, ये आ गया। तो ये छोटी टेबल हो गई, इससे बड़ी टेबल ही बना सकते हैं, उससे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आप SR फ्लिप फ्लॉप आसानी से समझा सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।